तो मैंने पहले आपका इसको फ्रंट कटिंग करना बताया था। पैंट का फिट जो सामना है वो किस तरीके से कटिंग किया जाएगा 39 इंच की कमर का। तो इसके लिए मैं आपको दूसरे पार्ट में इसकी बैक की कटिंग बताने जा रहा हूँ। इसकी बैक की कटिंग हमें किस तरीके से करनी है। तो आपको मैं इसकी बैक की कटिंग बता देता हूँ, इसकी बैक की कटिंग हमें कैसे करनी है। तो हमें इस तरीके से मैं एक सीधा स्केल से निशान लगाना, ये सीधा स्केल निशान लगाना, फिर इस तरीके से शेप पट्टी सीधा स्केल रखना, सीधा वाला स्केल, हाँ शेप पट्टी नहीं रखना। और क्रॉस पॉकेट जो हमारी, ये क्रॉस पॉकेट जहाँ निशान है इस तरीके से क्रॉस पॉकेट पर से रखना और इसे सीधा करके इस तरीके से निशान लगाना है। इस तरीके से ये निशान हो गया। अब मैंने पहले आपको बताया था कि जो फ्रंट में जो हमने इसका आधा इंच ड्रोन किया था, इसके लिए कि पलाई क्लीन बैठे कि पलाई में झोल ना आए। तो इस तरीके से हमें जो आधा इंच हमने इधर से क्लीन किया तो हमें इधर से 2.25 इंच इस तरीके से फ्रंट से बैग उठाना है। ये जो सामना है ना पलाई का, ये सामने से हमें 2.25 इंच बैग उठाना है। इस तरीके से 2.25 इंच बैग उठा करके हमें सेप पट्टी लेनी है। सेप पट्टी इस तरीके से रखनी है। इस तरीके से सेप पट्टी रखेंगे और सीधा इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये हम निशान लगा, और ये जो हमारा फ्रंट का रान का निशान है ना, इसे हम आधा इंच नीचे ले करके एक निशान लगा लेंगे। और घुटने का जो निशान है तो एकदम सेम टू सेम निशान पे निशान लगाना। और ऐसे ही मोरी का निशान, मोरी पे ही निशान लगाना है, कुछ ऊपर नीचे नहीं करना। सिर्फ आधा इंच हमें रान के जो रहता, रान के हिसाब से जो निशान रहता है उसको हमें आधा इंच नीचे करना। अब इसकी जो है कमर 39 है, तो 39 कमर की जो चौथाई होती 9.25 होती है, तो 9.25 इंच हम इसकी चौथाई करेंगे। 10 पाव इंच इसका हम कम इसका दबाव रखेंगे बैग में। सिर्फ पाव इंच रखना, आधा इंच नहीं रखना है। तो आपका जो जब बेड लगाएंगे ना, तो बराबर बहुत से क्या करते हो, आधा इंच दबाव रख देते। तो आधा इंच दबाव रखेंगे ना, तो आपका जो बेड तो छोटा रह जाएगा, और ये जो फ्रंट का और बैक का जो है निशान वो आगे निकल जाएगा, तो क्योंकि वो तो बढ़ जाएगा ना। तो इसके लिए हमें यहाँ से 10 पाव इंच ही बैग में सिर्फ दबाव रखना है इस तरीके से। और 1 इंच जो है डट्स का निशान लगाना है। और हिप इसकी है 42, तो 42 के हिसाब से मैं आपको बता दूँ। हमें पहले इसका फ्रंट जो है ये नाप लेना है। तो फ्रंट हमारा अगर बराबर 10.5 आ रहा है, तो 10.5 के हिसाब से फिर हम जो हिप का जो निशान रखाएंगे ना, तो वो आधा इंच प्लस कर करके ही निशान लगा देंगे। वो हमारा हिप का निशान बैठ जाएगा। इस तरीके से आधा इंच करके लगा देना है। पहले हमें इसका फ्रंट नाप लेना। अगर फ्रंट हमारा नहीं बैठ रहा, बराबर कम बैठ रहा, तो फिर हम एक इंच ज़्यादा, ये 10.5 है तो 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। लेकिन हमें दिख रहा है कि इसका जो हिप इसका कम है ना, 39 तो कमर है और हिप है कम। अगर हम 10.5 इंच इसकी आधा करके 10.5 इंच और अगर 1 इंच प्लस करेंगे, तो इसका हिप जो है लूज हो जाएगा। क्यों? वो हम लूज होने को, फ्रंट आपका बराबर बैठ रहा 10.5, तो 10.5 फ्रंट हो तो 10.5 हमारे को इसका ये बैग बिठाना है। तो इसी तरीके से 11 इंच पे निशान लगा करके छोड़ देना। फिर यहाँ से जो है रान का निशान हमें 3.25 इंच पे लगाना है, घुटने का 1.5 इंच पे लगाना है, बॉटम मोरी जो है मोरी का 1.5 इंच पे लगाना है। इस तरीके से हमें फिर सीधा स्केल लेना और इस तरीके से थोड़ा बॉटम में क्रॉस करना, और शेप पट्टी लेकर के इस तरीके से देख लेना कि आपकी शेप पट्टी किधर बैठ रही है। उसी तरीके से शेप पट्टी बिठानी है और इस तरीके से निशान लगा देना। और आपको बैग में मार्जिन छोड़ना तो छोड़ सकते हो, अगर छोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वैसे तो मैं कहीं जल्दी छोड़ता नहीं हूँ, किसी किसी पैंट में छोड़ देते हैं बड़े साइज में। और इस तरीके से सीधा स्केल लेना और सीधा स्केल ले करके इस तरीके से सीधा निशान बैग में लगाना है। इस तरह से क्रॉस नहीं करना, नहीं तो पैंट जो है ना पीछे सीट आपकी नहीं बैठेगी। अगर आपने इस तरीके से क्रॉस किया ना, इस तरीके से, तो आपकी सीट कभी नहीं बैठेगी, फिर वो झोल झोल मारने लगेगी। तो इस तरीके से ही सीधा निशान, इस तरीके से सीधा निशान लगाना, सीधा स्केल लेकर के क्रॉस मत करना कभी भी। और ये सेप पट्टी लेनी है और सेप पट्टी ले करके इस तरीके से गहराई की तरफ से रखना और इस तरीके से निशान लगा देना। और इस तरीके से हम फिर इसका से राउंड कर देंगे। इस तरीके से राउंड जो है बड़ी हिसाब से सोच समझ के करना, थोड़ा भी ऊपर नीचे ना हो। मैं तो अंदाज से कर देता हूँ। आपको 3.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना, 3.5 इंच से राउंड कर देना। और इस तरीके से 2.25 2.5 इंच हम इसका बेल्ट का निशान, बेल्ट का एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरीके से बेल्ट का एक्स्ट्रा रख के और इस तरीके से निशान लगा देना है।
फिर हम इसकी गोलाई कर देंगे। ये गोलाई जो हमें कम से कम आधा इंच ऊपर लेना है, गोलाई के हिसाब से कपड़ा आधा इंच ऊपर लेंगे और इस तरीके से फिर हमारी कटिंग कर देंगे बैक। इस तरीके से बैक कटिंग हो जाएगी। और ये तो आपने देख ही लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमें फ्रंट का है ना, इस तरीके से शेप देना है। ये शेप आएगा इस तरीके से, राउंड में आ जाएगा, नीचे गिरेगा जा करके। इस तरीके से ये राउंड में शेप देना है फ्रंट का ही, कोई पेट वाली पैंट है। इस तरीके से फिर हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा दूसरे पार्ट में बैक कटिंग करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। 39 कमर है, अगर इसका पेट बाहर है तो उसी हिसाब से इसको कटिंग करना, जो हमारा जो सामना है ना वो एकदम क्लियर बैठ जाए। और जरा सा भी, बहुत से लोगों कैसे एकदम झोल मारता है, सामना कभी बैठता नहीं है। मैं इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी लोग ऐसे कटिंग करते ना तो उनको नहीं बैठ पाता, इसलिए मैं आपको इस तरीके से कटिंग करना बता रहा हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं यार कटिंग नहीं बताना चाहिए, कटिंग बता के क्या करोगे, दूसरे लोग कटिंग सीख जाएंगे। तो भाई जब हम कटिंग आपको नहीं बताएंगे तो हमने भी तो किसी से मालूम करके, किसी से देख के हमने भी तो कटिंग सीखी है ना भाई। कटिंग हमने, जब तक हमें कोई कटिंग बताएगा नहीं तो हमें कटिंग आएगी कैसे। अब मैं भी ये सोचूं नहीं हमें किसी को कटिंग नहीं बतानी चाहिए, नहीं, ये गलत गलत है। कटिंग किसको भी, हमारे टेलर भाइयों को जिसको नहीं आती है वो टेलर भाई इस तरीके से कटिंग सीख लेना चाहिए। ज़रूरी है कटिंग सीखना। मैं तो अपने कारीगर जो है, मेरे जो कारीगर है ना, मेरे जो कारीगर है मैं उनको, अपने कारीगरों को भी कटिंग सिखाता हूँ। बहुत से लोग बोलते रहे कारीगर को कटिंग सिखाएंगे तो कारीगर सामने दुकान डाल के बैठेंगे, आपके साथ में कंपटीशन करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने भी कटिंग सीखी है, हमें भी किसी ने कटिंग सिखाई है, इसके लिए हम कटिंग कर रहा है। अगर हम किसी को कटिंग नहीं सिखाएंगे तो हमारे टेलर भाई कोई कटिंग नहीं सीख पाएगा। तो इसके लिए सिखाना ज़रूरी है कि टेलर भाई हमारे जितने भी कारीगर रहने दो, हमारी दुकान के कोई भी रहने दो, उनको कटिंग बताओ और सिखाओ। नहीं आती है तो बताओ उनको। मैं तो अपने कारीगरों को भी कटिंग बताता हूँ कि भाई आप इस तरीके से कटिंग करो, क्योंकि उनका नसीब है, वो मेरे सामने अगर दुकान भी खोल के बैठेंगे ना तो उनकी किस्मत, हम उसमें कोई फर्क नहीं गिरता। कि हाँ, बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई तुम कारीगर को कटिंग सिखाते हो तो कारीगर आपके सामने दुकान डाल लेगा, आपके आजू बाजू में डाल लेगा। तो डालने दो ना, उनके नसीब है। हम भी कभी कारीगर थे, आज हम दुकान चला रहा है, हमारे को किसी ने कटिंग सिखाई है तो हम दुकान चला रहे हैं। हमारे को दूसरे लोग भी, वो जिसने हमें कटिंग सिखाई है वो भी ये सोचते रहे नहीं ये तो कारीगर है, इसको कटिंग मत बताओ नहीं तो ये दुकान डालेगा। तो भाई टेलर आगे कैसे बढ़ेंगे फिर? अगर यही हम सोचते रहेंगे तो कोई टेलर आगे नहीं बढ़ेगा, टेलर लाइन खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए भाई कटिंग बताना जरूरी है। मैं तो सब टेलर भाइयों से बताता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि अपने कारीगरों को कटिंग बताओ, क्योंकि वो कारीगर कटिंग करेंगे तो आपका भी दुकान के संभाल सकते हैं। अगर वो दुकान डालना भी चाहेंगे तो उनकी अच्छा है ना, और दुकान डालो ना, वो हमारा कम से कम बदनाम नहीं करेंगे तो नाम नाम भी नहीं करेंगे तो बदनाम भी तो नहीं करेंगे। करने दो दुकान। बहुत से मुझे लोगों ने बोला कि यार तो कटिंग सिखा रहा है कारीगर को, कि कारीगर तरह दूसरी तरह सामने दुकान डाल के बैठेगा। तो अच्छी बात है, डालने दो, वो उसका नसीब है। ठीक है।